कोरोना का वैक्सीनेशन भारत में 16 जनवरी से शुरू हो गया है और अभी ये बहुत ज़ोरों से चालू है। पूरे भारत में कम से कम 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन कर लिया है। आपको अगर वैक्सीनेशन करना है तो कुछ बातें ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो ये बात है कि आप अपना नाम जो कोविन ऐप है उस पर रजिस्टर करना चाहिए या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इंटरनेट पर यह भी साइट है जहां पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन डॉट कोविन डॉट gov.in इस साइट पर जाकर आप अपने आधार कार्ड और आपके फ़ोन नंबर से मोबाइल नंबर से आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन करना और डेट लेना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरी बात है कि जब आप वैक्सीनेशन लेने को जाएंगे तो शायद आपको सवेरे की या शाम की अपॉइंटमेंट मिली हो। अगर आप सुबह जाते हैं तो पूरा नाश्ता करके जाइए या शाम को जाते हैं तो दोपहर का खाना खाकर ही जाइए। खाली पेट वैक्सीनेशन को जाना नहीं है, क्योंकि ये इंजेक्शन का दर्द अगर होता है तो खाली पेट वो कभी कभी बर्दाश्त होने में तकलीफ होती है। आपको कोई अगर बीमारी है तो उसकी दवाइयाँ उस दिन भी आपको लेनी चाहिए। जब आप वैक्सीनेशन को जाएंगे उस दिन आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बुखार नहीं चाहिए, या कोई भी आपको अगर आप कोरोना पॉजिटिव है हो गए थे तो आपको जब जिस दिन आपका रिपोर्ट आया उस दिन से आगे 45 दिन होने चाहिए। ये जो वैक्सीनेशन है ये 18 साल के ऊपर के सब लोगों को 1 मई से खुला होने वाला है। ये सिर्फ 18 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको नहीं दिया जाएगा। जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो ये वैक्सीनेशन नहीं ले सकती, और वो माताएं जो अपने बच्चे को स्तनपान दिलाती है, जिनके बच्चे 1 साल से छोटे हैं, वो औरतें ये वैक्सीनेशन नहीं ले सकती। एक बात ऐसी है कि कुछ लोग अल्कोहल पीते हैं, बहुत ही रोजाना पीते हैं, तो वैक्सीनेशन से पहले 3 दिन और वैक्सीनेशन लेने के बाद 3 दिन आपने अल्कोहल लेना नहीं है। अल्कोहल से आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो दब जाती है और आपको ये वैक्सीनेशन का फायदा जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, और फिर वो वैक्सीनेशन बेकार हो सकता है। वैक्सीनेशन के टाइम अगर आपने शराब ली है तो आपको वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा। दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं कि ये वैक्सीनेशन से दर्द होगा, इंजेक्शन लेने से दर्द होगा, इसलिए कुछ पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी या एनाल्जेसिक मेडिसिन या गोलियां खाते हैं। तो बात यह है कि वैक्सीनेशन करने से पहले कोई भी गोली आप खाना नहीं है जिससे दर्द कम हो, इसलिए। और वैक्सीनेशन लेने के बाद हो सकता है आपको उसी वैक्सीनेशन सेंटर में आपको पैरासिटामोल की गोली दी जाएगी, वो आप सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक ले लेंगे। कुछ लोगों को ऐसे ही डर है कि अगर उनको कुछ ब्लड प्रेशर की या हार्ट की बीमारी है और उनको एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल या कोई ब्लड थिनर चालू है तो वो रोकेंगे या नहीं। तो बात यह है कि आपको कोई भी ब्लड थिनर चालू है तो आपको लेनी है, वो आपको वैक्सीनेशन से पहले भी, वैक्सीनेशन के दिन भी और आगे भी जारी रखनी है। जो भी आपको कोई भी बीमारी हो उसकी जो आपको लगातार दवाइयाँ चालू है, जो किसी को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या कोई भी ऐसी लंबी बीमारी है, उसकी मेडिसिन आपको रोकनी नहीं है। आपको अगर कोई बीमारी है, जैसे कोई हार्ट का डिसीज है, किसी को ब्रेन का डिसीज है, किसी को कैंसर का इलाज चल रहा है, तो ऐसे लोगों ने अपना जो फिजिशियन है या जिनसे आप ये बीमारी की ट्रीटमेंट लेते हैं उनके पास जाके उनकी सलाह मशवरा करके फिर आप अपना वैक्सीन ले सकते हैं। अगर उन्होंने बताया आप नहीं लो तो ही आप वैक्सीन नहीं लेना। वैक्सीन लेने के बाद आपको हो सकता है 30 मिनट आपको उधर रुकना ही पड़ता है। ऐसे एक चांस है, बहुत ही कम लोगों में ये होता है कि वैक्सीन लेने के बाद उनको रिएक्शन आती है या रैश आती है, लेकिन भारत के सभी वैक्सीन सेंटर में इसका इलाज है, इसकी दवाइयाँ वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर काफ़ी डॉक्टर्स जो है वो आप पर इलाज करके आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि मुझे कुछ दवाइयों की
एलर्जी है, जैसे कि सल्फा पेनिसिलिन की, तो ऐसे लोगों ने वैक्सीन तो लेना है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको रिएक्शन का डर है तो उधर आधे घंटे से ज़्यादा 1 घंटे तक आप रुक सकते हैं। अगर आपको रिएक्शन आया तो उधर इलाज हो जाएगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये वैक्सीन जो है ये अपने कंधे पर, बाएं या दाएं कंधे पर लिया जाता है और लेने के बाद वहां पर दर्द होना ये एक लक्षण है, लेकिन ये मामूली सा दर्द रहता है। कुछ लोगों को ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उनको हल्का सा चक्कर आता है, लेकिन उधर रुकने के बाद थोड़ा सा पानी और शुगर का पानी पीने के बाद आपको ये चक्कर कम हो जाती है। कुछ लोगों में ये दूसरे दिन या 12 घंटे के बाद उनको बुखार आता है, जहां पर इंजेक्शन लिया है वहां पर थोड़ी सूजन आती है, लेकिन सादी पैरासिटामोल की गोली 2 या 3 दिन लेने से ये दर्द और ये सूजन कम हो जाती है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि वैक्सीन लेने के बाद उनको कोरोना हो सकता है, लेकिन भारत में या कहीं भी दुनिया की जो भी वैक्सीन है वो लेने के बाद आपको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होता, बल्कि चांस ये है कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी हुआ, आपके डोज पहला या दूसरा डोज लेने के बाद भी हुआ, तो वो बहुत ही मामूली तरीके का रहता है, बहुत ही साधारण किस्म का कोरोना आपको होता है। वैक्सीन लेने के बाद आपको, दोनों डोज लेने के बाद आपको 80% चांसेस है कि आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन जो भी 20% आशंका है उसमें आपको बहुत ही मामूली तकलीफ होगी। आज देश में या पूरे दुनिया में जो वैक्सीनेशन कोरोना का चल रहा है, यही एक इलाज है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वैक्सीन लेंगे उतनी ही जल्दी हम ये कोरोना की जो लहर है, ये कोरोना की जो महामारी है, उस पर काबू पा सकेंगे। धन्यवाद।